हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। इस वीडियो में हम देखेंगे सब टॉपिक ऑफ चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स ऑफ 12th क्लास में, जो कि है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल अपने 10th क्लास में सीखा था, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे हमको रिकॉल करना है। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी कैसे हम लिखते हैं, 10th स्टैंडर्ड में आपने सीखा था। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, जहाँ पर ए जो वर्टेक्स है वो x1 y1 z x1 y1 है। यहाँ पे 2 डायमेंशनल स्पेस है। ए विल करस्पॉन्ड टू x1 y1, बी करस्पॉन्ड्स टू x2 y2, और थर्ड जो वर्टेक्स है वो करस्पॉन्ड्स टू x3 y3। तो फॉर्मूला कैसा होता है, हाफ टाइम्स, ठीक है, x1 पहले और बाद में y2 माइनस y3 मल्टीप्लाइड। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हो। y1 y2 और y3 यहाँ पे हम लिखेंगे पहले। तो ऑब्वियसली x1 फर्स्ट आता है फॉर्मूला में, x1 ये ऑब्वियस है, मल्टीप्लाइड बाय, जब हम x1 लेते हैं जो कि 1 को करस्पॉन्ड करते हैं, तो बाद में हम इसको देखते हैं y2 माइनस y3। तो इस ऑर्डर में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, y2 माइनस y3, फिर प्लस x2, फिर बाद में जब हम x2 को लेते हैं यहाँ पे, तो बाद में हम y3 माइनस y1 करते हैं मल्टीप्लाइड। ठीक है, y3 माइनस y1 ऐसे, प्लस जब हम x3 को देखते हैं यहाँ पे, तो हम y1 माइनस y2 ऐसे करते हैं। ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमको सिलेक्ट करना होता है y टर्म्स। तो ऐसे आप याद रख सकते हो फॉर्मूला, पर यहाँ पे हमको डिटर्मिनेंट में लाना है फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि वही फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट फॉर्म में। तो ये जो एक्सप्रेशन है उसको हम लिख सकते हैं हाफ टाइम्स। अब इसको हम लिख सकते हैं x1, इस टर्म को, फर्स्ट टर्म को हम लिख सकते हैं x1 टाइम्स 1 टाइम्स y2 माइनस 1 टाइम्स y3 ऐसे। फिर प्लस यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पहले x2 y3 माइनस x2 y1, फिर x3 को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x3 y1 माइनस x3 y2। ठीक है, बाद में हमको लिखना है हाफ टाइम्स x1 1 टाइम्स y2 माइनस 1 टाइम्स y3, और फिर हमको डिटर्मिनेंट तो पहले यहाँ पे लिखना है जो हमें चाहिए। तो ये हमें डिटर्मिनेंट चाहिए x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1। ओके, इस फॉर्म में हमें लाना है इस एक्सप्रेशन को। तो उसके लिए आप देख सकते हो x1 हमने यहाँ पे लिखा है x1 टाइम्स 1 टाइम्स y2 माइनस 1 टाइम्स y3। तो ये रूल के हिसाब से ये फर्स्ट टर्म है। ठीक है, डिटर्मिनेंट रूल के हिसाब से फर्स्ट टर्म आता है। तो वैसे ही हमको अब ये सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म लिखना है। तो y1 है, ठीक है, तो y1 यहाँ पे है, यहाँ पे आप लिख सकते हो y1 तो है, पर माइनस साइन लाना है बाहर। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों टर्म से हम माइनस y1 कॉमन लेंगे। इन दोनों टर्म से हम माइनस y1 कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो x2
ठीक है, माइनस x3 माइनस y1 हम कॉमन ले रहे हैं। तो अब इस डिटर्मिनेंट से अगर आप कंपेयर करो तो y1 है, ठीक है, तो 1 टाइम्स x2 यहाँ पे आता है, वैसे ही रूल है 1 टाइम्स x2 माइनस 1 टाइम्स x3, तो यहाँ पे भी 1 हमको लिखना है। ओके, अब +1 यहाँ पे, तो कैसे चूज़ करेंगे यहाँ पे, y1 कॉमन है, ठीक है, 1 यहाँ पे है तो 1 कॉमन हमें लेना है इन दोनों टर्म्स से। तो क्या बचेगा, सेम टर्म्स बचेंगे, x2 y3 माइनस x3 y2, ठीक है, ऐसे। दिस विल बी इक्वल टू हाफ टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ, तो सेम डिटर्मिनेंट हमको मिलता है, आप देख सकते हो, ठीक है, डेफिनेशन हमको मिलता है यहाँ पे। तो डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, यही तो है डिटर्मिनेंट यहाँ से हमें जो मिलता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, हाफ टाइम्स डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, okay, this is the area of triangle ABC। आप देख सकते हो कैसे डिटर्मिनेंट में फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। अब यहाँ पे हम तो रिमार्क्स देखेंगे थोड़े, तो रिमार्क्स जो कि आपको प्रॉब्लम्स में बहुत ही हेल्प करेंगे। फर्स्ट वन इज, सिंस एरिया इज पॉजिटिव देयरफॉर we always take the absolute value of the determinant। we take absolute value of the determinant। ये कौन सा डिटर्मिनेंट, ये जो 1 अभी हमने लिखा है, ठीक है, इसको हम 1 कहेंगे। तो सिंस एरिया इज पॉजिटिव देयरफॉर वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 1। अब सेकेंड रिमार्क क्या है, इफ एरिया इज गिवन, ठीक है, एरिया अगर गिवन है देन टेक बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू फॉर कैलकुलेशन, ठीक है, टेक पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज फॉर कैलकुलेशन। तो अगर एरिया गिवन है तो आप दोनों वैल्यूज लो, ठीक है, एरिया के पॉजिटिव और नेगेटिव। थर्ड रिमार्क है, एरिया ऑफ ट्राइंगल is 0 if the 3 vertices are collinear, ठीक है। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 0 इफ द 3 vertices आर कोलिनियर, मतलब अगर 3 vertices एक ही लाइन के ऊपर है और उसका ट्राइंगल बन रहा है, कैसे बन रहा है, तो अगर ये ए बी सी है तो ये एक ट्राइंगल एक्चुअली, अगर आप इमेजिन करो यहाँ पे ए बी एक साइड है, बी सी एक साइड और ए सी एक साइड है, पर ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स है, मतलब कि एक ही लाइन के ऊपर है, तो जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया जो है वो 0 है एक्चुअली। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये ट्राइंगल ही नहीं है एक्चुअली, ये तो लाइन है। पर अगर आप यहाँ पे इमेजिन करो ए बी बी सी और ए सी एक ट्राइंगल है, ठीक है,
तो उसका एरिया जो है वो 0 होगा। तो ये थर्ड रिमार्क था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।